जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने वेलोसिटी क्लासेस में। आज इसी क्रम में एक हम नया चैप्टर पॉलिटी का लेके आए हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ये कुछ 20 इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस लाए हैं जो पॉलिटी के हैं, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आपका ये पहला क्वेश्चन रहा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? तो बताना है आपको SC और ST किस आर्टिकल में इनको स्पेशल व्यवस्था दी गई है, रिजर्वेशन की व्यवस्था दी गई है। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर है आर्टिकल 330 यानी 330 के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्याय की देखरेख में आता है, किस न्यायालय की देखरेख में आता है? तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, कई सारे बच्चे इसका आंसर भी नहीं दे पाएंगे। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर है बी, पोर्ट ब्लेयर में कोलकाता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच है। अगला क्वेश्चन है सेम उसी तरह से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन, और अक्सर एग्जाम में आते हैं तो कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं। तो अगला तीसरा जो क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? आपको बताना कौन सा न्यायालय करता है। आपको जल्दी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें 24 उच्च न्यायालय बने हुए हैं, उन सबका खंडपीठ कहाँ है, उन सब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे जिसका तीसरे का आंसर है वो केरल होगा, इसका केरल हाई कोर्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? तो आपको पता है राष्ट्रपति के आदेश पे नहीं बदला जाता है, संसद जब कानून बनाती है संसद के द्वारा ही इस चीज़ को बदला जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्षों तक कार्य करना चाहिए? जैसा कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ये आप जब पढ़ते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कैसे नियुक्त होते हैं, ये सब के बारे में बताया जाता है कि वो मिनिमम 10 ईयर्स कार्य करने होते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं, दिल्ली को NCT राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है 69, ये 69 के थ्रू बनाया गया था, संविधान संशोधन 69 के थ्रू। अगला क्वेश्चन है, भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में? 3 स्तरीय प्रणाली जो है, हाँ बिल्कुल सही है, 20 लाख लोगों के ऊपर के लिए स्पेशल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में नहीं होती? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्री परिषद है? जी हाँ बिल्कुल। अगला, राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पे लिया जाता है? ये गलत है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के नाम से लिया जाता है, उसे तरह से राज्य में राज्यपाल के नाम पे लिया जाता है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। आप ऑप्शन के एलिमिनेट करना सीखिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है और हटाता है कौन? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ही ये निर्भर रहता है, तो जिसका आंसर बिल्कुल सी सही रहेगा, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करना है। सिंधी और नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, बोडो और संथाली, सांथली और कोंकणी, डोंगरी और मैथिली। 2003 के 92 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा को शामिल की गई थी? तो जैसा कि आपको पता है 1969 में सिंधी को जोड़ा गया था, 1969 में सिंधी को जोड़ा गया था, ठीक है। 1992 में 92 के MN कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। फिर उसके बाद 2003 में बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी को जोड़ा गया था। ये 4 भाषाएं हैं जो जुड़ी थी। बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी, जी हाँ बिल्कुल, ये 4 भाषाएं थी जो जोड़ी गई थी 2003 में। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 3 और 5।
मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में धार्मिक समुदाय पर विचार कीजिए। ये धार्मिक कुछ समुदाय हैं, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी। ये कौन, इनमें अल्पसंख्यकों का दर्जा किससे मिला हुआ है? तो ये जो है अल्पसंख्यकों का दर्जा, इसका मतलब होता है कि अल्पसंख्यक किसको माना गया है? तो इसमें चारों लोगों को माना गया है। ये चारों लोग अल्पसंख्यक में आते हैं क्योंकि इनकी जनसंख्या बहुत ही कम है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? यह स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है। इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। कहाँ गया? फिर तीसरा है, यह राजनीतिक दलों को मान्यता देने से संबंधित विवादों की मध्यस्थता के लिए एक अदालत के रूप में कार्य करती है। डी ऑप्शन है, अखिल भारतीय निकाय होने के नाते यह ग्राम पंचायतों और राज्य नगर पालिकाओं में चुनाव से भी चिंतित रहते हैं, जिसका बिल्कुल गलत है। ये बी ऑप्शन इसका है, ये बी ऑप्शन है। इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। अगला क्वेश्चन है जो 13 है। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। निम्नलिखित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों का ध्यान देना है। आर्टिकल 72, राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति। तो जी हाँ, ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। दूसरा है अनुच्छेद 143, सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकारी, ये भी सही है आपका। अनुच्छेद 366, वित्तीय आपातकाल, ये भी सही है। अनुच्छेद 148, भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियाँ और कार्य, जी नहीं, तो ये नहीं है, इसको छोड़ के बाकी 1, 2 और 3 दोनों हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता के आधार पर नहीं है? यदि व्यक्ति राज्य सरकार के तहत लाभ का कार्य रखता हो, ये तो गलत बात है, ये नहीं हो सकता है। अगर व्यक्ति ने स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल कर ले तो उसको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तीसरा, यदि 10वीं अनुसूची के तहत एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाता है, ये भी सही है कि भाई अयोग्य घोषित हो जाएगा तो वो निर्वाचित नहीं हो पाएगा, अगर व्यक्ति को निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर ले तो उसे रोक दिया गया है, तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा। ऐसी कोई प्रावधान नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, AMTM, बिल्कुल यही सही है, बी ऑप्शन सही है इसका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? अगर भाई जो नया राज्य बनाना है तो किसको संशोधित किया जाएगा सबसे पहले? तो सबसे पहले पहली अनुसूची को ही संशोधित किया जाएगा, तभी कोई नया यूनियन टेरिटरी बन सकता है, स्टेट बन सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्य के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपीली न्यायालय भाई अपील करें या ना करें वो अपने आप से काम करता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, वास्तविक न्यायाधिकार। आप देखते हैं भारत में कोई भी काम हो रहा होता है तो उस बीच अक्सर सुप्रीम कोर्ट का हमेशा कोई ना कोई स्टेटमेंट आता रहता है। तो इसका यही मतलब हुआ कि वो किसी भी चीज़ के लिए फ्री है, वो जब चाहे किसी भी चीज़ों के बीच में निर्णय दे सकता है, ये उसका वास्तविक न्यायाधिकार है। अगला क्वेश्चन है 18, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में मिली हैं? तो ये इसका मध्य प्रदेश, ये ट्राइबल एरिया है तो मध्य प्रदेश में मिला हुआ है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन में कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्रवाई में भाग नहीं लेता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राज्य विधान सभा जो होता है वही हिस्सा नहीं लेता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और जो कि लास्ट क्वेश्चन आज का। स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी थी? ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया जाना चाहिए, ये इसका राइट आंसर है। तो अगर आपने इस सेशन को पसंद किया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें
और अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसके साथ साथ अगर आपको सेशन पसंद है तो अपने दोस्तों के बीच में इस चीज़ को शेयर करें। धन्यवाद।